हाय गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सम्मान कैपिटल के बारे में। ये जो कंपनी है ये एक फिनेंशियल कंपनी है। इस क्वार्टर में कंपनी के रिजल्ट्स जो थे वो एवरेज थे, लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट के आने वाले समय का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो बहुत ही बढ़िया है। तो सबसे पहले अगर कंपनी का थोड़ा सा ओवरव्यू ले ले तो Q4 FY26 में UAE की एक कंपनी है, IHC नाम है उसका। तो उस कंपनी ने जो है सम्मान कैपिटल में एक अच्छा खासा स्टेक जो है वो ख़रीद लिया है। अब उससे क्या होगा कि सम्मान कैपिटल को जो है IHC का जो भी टेक्नोलॉजी में अच्छा खासा पकड़ है वो उसका एडवांटेज इनको मिलेगा, क्योंकि जो भी मान लो मैनेजमेंट है जो IHC को इतना ऊपर तक लेके गए हैं उनका गाइडेंस सम्मान कैपिटल को मिलेगा। उसके अलावा IHC जो है वो एक रेप्यूटेड कंपनी है, तो उससे क्या होगा कि सम्मान कैपिटल का जो है कॉस्ट ऑफ फंड्स भी नीचे की तरफ जाएगा। इस वजह से ये जो आप कह सकते हो कि इन्वेस्टमेंट था IHC का, वो सम्मान कैपिटल के लिए बहुत ही एक बेनिफिशियल इन्वेस्टमेंट है। तो मतलब बहुत ही अच्छा खासा स्टेक इन्होंने एक्वायर करा है। आई थिंक मोर देन 25% स्टेक IHC ने सम्मान कैपिटल में एक्वायर करा है और आने वाले समय में ये और बढ़ सकता है ना। तो ये बात थी Q4 FY26 रिजल्ट्स की। अगर हम लोग इस क्वार्टर के कंपनी ये जो बात है Q4 FY26 का जो आप कह सकते हो ट्रांजैक्शन हुआ था उसके बारे में थी। अब हम लोग Q1 FY27 के नंबर्स के बारे में बात करें तो इनका जो AUM है वो लगभग 5-6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रो करा था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन सही नहीं होगा, क्योंकि जो लास्ट ईयर का पहला क्वार्टर था उसमें ऑब्वियसली AUM ज़्यादा था, लेकिन कंपनी का बैड लोन्स थे तो उन्होंने इसको सेल करके फिर एकदम ही आप कह सकते हो कि कंपनी को रिस्ट्रक्चर करा है। तो इस वजह से ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन यहाँ पर ज़्यादा सेंस नहीं बनाता है। अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन की बात करें तो 5-6% से AUM इनका ग्रो करा है। हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा ग्रो करना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट ये जो नंबर्स है ये बहुत ही बढ़िया है। उसके पीछे का कारण यह है कि जो Q1 है ये इनके ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी का पहला क्वार्टर है, तो उस अकॉर्डिंग इनके नंबर्स बहुत ही सही आए हैं उनके हिसाब से। तो अभी के टाइम पर लगभग 56,000 करोड़ का AUM है इनका, और लगभग 50 से 60% जो है वो रेसिडेंशियल हाउसिंग फिनेंस वाले सेगमेंट में इनका है। मतलब जो AUM है वो लगभग 50 से 60% रेसिडेंशियल हाउसिंग फिनेंस में है। अब इस क्वार्टर जो है वो कंपनी ने 4,000 करोड़ का लोन्स डिसबर्स करा था। अब इनका कहना है कि हम लोग H1 में टोटल 10,000 करोड़ डिसबर्स करेंगे, मतलब कि 4,000 करोड़ हो चुका है। Q2 में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 6,000 करोड़ का डिसबर्समेंट्स। और जो इनका रिसेंटली कॉन कॉल हुआ था उसमें मैनेजमेंट ने कहा था कि ये जो डिसबर्समेंट्स वाला टारगेट है वो ये लोग अचीव कर सकते हैं अच्छे से, मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं है अचीव करने में। तो ये जो इनका कॉन कॉल हुआ था उस टाइम तक लगभग आधा क्वार्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका था। तो मैनेजमेंट जो है वो कॉन्फिडेंट थी कि हम लोग इस टारगेट को इजीली अचीव कर लेंगे। तो H1 में 10,000 करोड़ का डिसबर्सल्स, H2 में इनका टारगेट है 20,000 करोड़ का डिसबर्सल्स, और पूरे FY27 में ये नंबर आ जाता है लगभग 30,000 करोड़ का। तो जब ये लोग 30,000 करोड़ का डिसबर्सल्स करेंगे तो इजीली इनका AUM जो है वो लगभग 30-32% से ग्रो हो जाना चाहिए, जो कि इनका गाइडेंस था कि FY27 में हम लोग 30-32% से ग्रो करेंगे। वैसे अगर आप इनका Q4 FY26 का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जाके चेक करोगे तो उसमें इन्होंने अगले 4 साल का जो है प्रोजेक्शन दे रखा है। मतलब कि FY30 तक इन्होंने प्रोजेक्ट कर रखा है कि हम लोग AUM कहाँ तक पहुँच सकता है, हमारा AUM कहाँ तक पहुँच सकता है, हमारा कॉस्ट ऑफ फंड्स कहाँ तक पहुँच सकता है, हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी कहाँ तक पहुँच सकता है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने उस इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में शेयर करा है। अब अगर इस क्वार्टर में हम लोग कॉस्ट ऑफ फंड्स की बात करें तो वो जो है कम हुआ है। Q1 के स्टार्टिंग में कॉस्ट ऑफ फंड्स 10.5% था,
इस बार 10% है Q1 FY27 के एंडिंग में। और इनका कहना है कि FY27 एंड होते होते ये लोग लगभग 9.2-9.3% तक का कॉस्ट ऑफ फंड्स तक ये लोग पहुंच जाएंगे। मतलब कि कॉस्ट ऑफ फंड्स यहाँ पर इनके कहने का मतलब है कि जो एडिशनल कैपिटल ये लोग रेस कर रहे हैं उसका, है ना। तो ये कॉस्ट ऑफ फंड्स की बात हो गई। अब ये कम इसलिए हो रहा है क्योंकि इनकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो इम्प्रूव हो चुकी है। और वो इम्प्रूव इसलिए हुई है क्योंकि जैसे मैंने बताया इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी यानी कि IHC ने इनका स्टेक एक्वायर करा है अच्छा खासा, तो उस वजह से वो एक रेप्यूटेड कंपनी है, तो उसका फ़ायदा इनको मिल रहा है। इसके अलावा ये लोग ये भी कह रहे हैं कि हम लोग आने वाले समय में नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं, तो जो डिसबर्समेंट्स होगा वो इस फाइनेंशियल ईयर में जो टोटल डिसबर्समेंट्स होगा उसका 10% अनसिक्योर्ड पार्ट ऑफ द बुक में जाएगा। अभी फ़िलहाल इनके टोटल बुक का 97% सिक्योर्ड है, 3% अनसिक्योर्ड है। लेकिन क्योंकि डिसबर्समेंट्स जो है वो अनसिक्योर्ड बुक में बढ़ रहे हैं, तो आने वाले समय में अनसिक्योर्ड पार्ट ऑफ द बुक भी बढ़ेगा। तो इस इस फाइनेंशियल ईयर जैसे मैंने बताया 10% ये लोग अनसिक्योर्ड बुक में डिसबर्स करेंगे। FY27 में ये नंबर बढ़ के 20% तक चला जाएगा। मतलब कि जो न्यू ईयर प्रोडक्ट्स हैं वो अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट्स होने वाले हैं, जैसे कि आपका डिजिटल पर्सनल लोन्स, फिर माइक्रो लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी तो सिक्योर्ड पार्ट ऑफ द बुक में आ जाता है। जो डिजिटल पर्सनल लोन्स होता है ना, मतलब कि इनके ऐप के थ्रू ही डायरेक्टली पैसा इनके कस्टमर के अकाउंट में चला जाएगा, वो आपका अनसिक्योर्ड पार्ट ऑफ द बुक में आ जाता है क्योंकि उसमें कोलेट्रल नहीं होता है। तो ऐसे करके ये लोग अनसिक्योर्ड बुक में धीरे धीरे घुसने वाले हैं। तो ओवरऑल इस क्वार्टर कंपनी का रिजल्ट जो है वो ठीक ठाक था, लेकिन आने वाले समय में जैसे इन्होंने प्रोजेक्ट करा है, अगर ये लोग वैसे डिलीवर करते हैं तो इट कैन बी अ वेरी गुड कंपनी। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।